Annihilator. You took everything from me. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सीक्रेट इन्वेजन की एंडिंग में आए ट्विस्ट की वजह से निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। कैसे? तो सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले ने मार्वल फैंस के लिए छोड़े हैं काफी सारे सवाल और साथ ही जितने ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज में देखने को मिले दोस्तों, उसके बाद एमसीयू अब पहले जैसा नहीं रहेगा और इसका इफेक्ट फेज 5 और 6 दोनों को ही होने वाला है। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड आया लास्ट वीक और इसने फैंस को कर दिया शॉक, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज के बाद आ रही है द मार्वल्स और इस फिल्म पर इस एंडिंग का होगा सबसे ज्यादा इफेक्ट। और दोस्तों अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये फिल्म किस डायरेक्शन में जाएगी। साथ ही सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर अगर इस सीरीज का था तो वो था द हार्वेस्ट द एवेंजर्स का एवेंजर डीएनए सैंपल। उसके साथ ही इसमें कई सारे विलन्स और अहम इंडिविजुअल्स के भी डीएनए शामिल हैं और जो भी इस डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा दोस्तों, उसे उसकी सारी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन सैंपल्स को एंड गेम के बाद की टाइमलाइन में स्क्रल्स ने इकट्ठा किया और वो भी निक फ्यूरी के डायरेक्शन में। इस हार्वेस्ट को बिना सुपर हीरोज के कॉन्सेंट से क्रिएट किया गया है दोस्तों। अब ये डिस्कवरी कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी के बीच एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी और हो सकता है दोस्तों कि इन दोनों के बीच का लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस है और ट्रस्ट है वो टूट जाएगा। साथ ही इस हार्वेस्ट के इम्पैक्ट को हमने सीक्रेट इन्वेजन में गाया और ग्राविक की न्यू एबिलिटीज के जरिए देखा। यहाँ तक कि गाया को तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ मार्वल भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उसके पास मार्वल के 22 कैरेक्टर्स की एबिलिटीज आ गई हैं इस हार्वेस्ट की वजह से। साथ ही दोस्तों हमने ये भी देखा कि ग्राविक ने कैप्टन मार्वल के डीएनए को चुरा लिया और वो इसकी मदद से कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अब इस पर से हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन का आना जरूरी था ताकि द मार्वल्स आ सके। और दोस्तों यहाँ इस फिल्म में टेंशन वाली बात ये है कि इस हार्वेस्ट को सिर्फ एवेंजर्स की मदद से ही नहीं बल्कि थानोस और उसके डार्क ऑर्डर्स के डीएनए से भी बनाया गया है और हम फिर से एक और थानोस नहीं चाहते। साथ ही इस सुपर ह्यूमन डीएनए को क्रिएट करना और फिर उसका गलत हाथों में पड़ जाना निक और एवेंजर्स के बीच टकरार खड़ी कर सकता है दोस्तों। इन सभी थ्योरीज के बीच सभी मार्वल फैंस इंतजार कर रहे हैं द मार्वल्स का, क्योंकि ये फेज 5 की पहली फिल्म होने जा रही है जो इस दिवाली हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही है, जिसका सामना बॉक्स ऑफिस पर टाइगर यानी कि हमारे सलमान भाई से भी होगा, क्योंकि टाइगर 3 भी उसी दिन आ रही है दोस्तों। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।